Hello everyone. Chapter number 3, Data Handling, Exercise 3.2. Question number first. The score in the math test out of 25 of 15 student is as following. 15 बच्चों का स्कोर मैथ टेस्ट में हमें 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20 दिया गया हुआ है। अब आपको यहाँ से मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है। हमने 3.1 में रेंज और मीडियन किया था। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मोड और मीडियन। चलिए पहले बता देता हूँ मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। अब जैसे ये ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, इस ऑब्जर्वेशन में जो मिडल टर्म होगी उसे बोलते हैं मीडियन। मीडियन इज द मिडल टर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मोड होता है इस पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हो या जो सबसे ज्यादा बार आई हो। तो मोड क्या होता है? द ऑब्जर्वेशन विच ओकर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, जो सबसे ज्यादा बार इसमें या तो रिपीट हुई हो या फिर इसके अंदर लिखी गई हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मीन और मोड, अगर मीन फाइंड आउट करना है या मोड फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। मीन का तो हमने पहले फॉर्मूला कर लिया है। अब मोड और मीडियन के लिए पहले आपको इस डाटा को, जो ऑब्जर्वेशन आपको गिवन मिलेगी, उसको आपको पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा या फिर लिखना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। या तो आप इसे लिखो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर आप लिखो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने अरेंज कर लिया इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा एंड देन कंटिन्यू। तो पहले इस डाटा में सबसे छोटी वैल्यू है 5, देन 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20 और 20 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4 टाइम। 23, 24, 25, 25। उसके बाद फिर लिखेंगे मोड। अभी मोड क्या बताया था? वो ऑब्जर्वेशन जो आपको गिवन डाटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट मिलती है। अब सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या मिला है? 20 4 टाइम और 25 2 टाइम। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुई है? 20। तो मोड क्या होगा इसका? 20। मीडियन क्या होती है? मिडल टर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब मिडल टर्म कैसे पता करोगे? टोटल है 15। अब 15 का अगर हाफ करें तो 7.5 7.5। तो अगर मैं 7 7 दोनों तरफ लेफ्ट कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे इस तरफ। अब पीछे से 7 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब बीच में एक टर्म बचती है तो ये हो गई मिडल टर्म। तो मिडल टर्म क्या है? 20। तो मीडियन क्या आएगा? 20। Continue with question number 2. In question number 2, the run score in a cricket match by 11 players is as following: 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15. Find the mean, mode, median. Are the three same? अब आपको 11 प्लेयर्स का रन, 11 प्लेयर्स के रन दिए हुए हैं। फर्स्ट प्लेयर के 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 और 15। आपको मीन, मोड और मीडियन तीनों के तीनों फाइंड आउट करने हैं। तो मीन तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऑब्जर्वेशन को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर से। अब मोड और मीडियन के लिए आपको इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करोगे तो पहले सबसे छोटी वैल्यू है 6, उसके बाद 8, देन 10 और 10 कितने टाइम?
1 2, then after 10 15 3 time, 1 2 3, 15 के बाद 50, 50 के बाद 80, 80 के बाद 100 एंड देन 120। चलिए काउंट करते हैं, ये 11 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब पहले यहां से फर्स्ट पार्ट के लिए मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा, इन सभी को ऐड कर लेते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बनेगा 6 प्लस 8 प्लस 10 अगेन 10 15 15 15 50 80 100 120। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 11। जब हम इन पूरी ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे या पूरे डाटा को ऐड करेंगे तो वी गेट 429 डिवाइड बाय 11। जब हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 39। तो हमारा मीन आ गया 39। अब सेकंड पार्ट में बोला गया था मोड। सेकंड इज मोड। मोड इक्वल्स टू, अब मोड के लिए मैंने क्या बताया था कि जो आपको ऑब्जर्वेशन होती है उस ऑब्जर्वेशन में चेक करते हैं कि जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही होती है वही मोड होता है। अब सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है 15। तो हमारा मोड क्या आ गया 15। अब फाइंड आउट करेंगे मीडियन, और मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, हाफ टर्म चेक करते हैं। अब हाफ कैसे चेक करोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मिडल टर्म क्या बची, मिडल टर्म हमारे पास बची है 15। तो मीडियन क्या आ गया, मीडियन कौन सी टर्म है, मीडियन है हमारी सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, और वो कितनी है 15। अब लास्ट में उसने पूछा था आर द थ्री सेम, क्या मीन मोड और मीडियन तीनों सेम है, तो मीन हमारा है 39, मोड है 15, मीडियन भी 15, तीनों सेम है, नो नो दे आर नॉट सेम। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, the weight of 15 students of a class are 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38 and 47. It is in kilogram. आपको फाइंड आउट करना है मोड एंड मीडियन। इज देयर मोर देन वन मोड, क्या इस ऑब्जर्वेशन में, इस डाटा में एक से ज्यादा मोड बनता है या नहीं बनता। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। व्हेन वी अरेंज इट इन द असेंडिंग ऑर्डर, इट इज 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 40, 42, 43, 43, 43, 45, 47 and 50. Then in first part, first we find out the mode is the number which occurs most time. अब इसमें वो नंबर चेक करेंगे जो सबसे ज्यादा बार आया हो। अब सबसे ज्यादा बार आया है 38 एंड 43। अब 38 भी 3 टाइम है, 43 भी 3 टाइम है, तो मोड बनेगा 38 एंड 43। तो इसके मोड बनेंगे 2। इन सेकेंड पार्ट मीडियन, मीडियन के लिए अब चेक करोगे इसकी मिडल टर्म। अब मिडल टर्म 15 का हाफ
7.5, तो 7 इस तरफ और 7 उस तरफ, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और यहां से पीछे से 1 2 3 4 5 6 7, तो मिडल टर्म बन गई 40, तो मीडियन आ गई। कौन सी टर्म है यह 8th टर्म, और क्या आंसर बनेगा 40। अब पूछा गया था इज देयर मोर देन वन मोड, तो लिखेंगे यस, क्योंकि मोड हमारे 2 आए हैं। यस देयर आर मोर देन वन मोड। क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द मोड एंड मीडियन। आपको सिर्फ दो ही चीजें फाइंड आउट करनी है, मोड और मीडियन। आपको डाटा दे रखा है 13 16 12 14 19 12 14 13 14। आपको मैंने इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करके लिख दिया है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या बनेगा ये डाटा 12 12 13 13 14 14 14 16 19। अब पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे मोड, देन फाइंड आउट करेंगे मीडियन। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 4 का मोड का भी आंसर बताएंगे और मीडियन का भी आंसर बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 5, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है, ये 4 पार्ट हमने लिखे हुए हैं बोर्ड पे, इनमें से कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। जो मोड का आंसर आता है वो हमेशा जो आपको डाटा गिवन होता है उसी के अंदर से आता है, बाहर से आता है, तो वो आता है उसी के अंदर से, तो इसलिए इसका आंसर है ट्रू। अब हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में जो मोड निकाला है, वो मोड जो हमें डाटा गिवन है उस डाटा के अंदर से ही पता चला है, तो इसलिए क्या है ट्रू। क्या लिख दिया इसका आंसर ट्रू। सेकंड पार्ट, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। जैसे मोड डाटा के अंदर ही लिखा होता है, डाटा के अंदर वाला ही नंबर होता है, क्या मीन भी ऐसे डाटा के अंदर वाला नंबर होता है। आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मीन जब फाइंड आउट किया था तो कोई भी मीन जो डाटा के अंदर वाली वैल्यूज से सेम नहीं मिलेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। सपोज करो कोई डाटा लिखा हुआ है, ये नीचे ही डाटा लिखा हुआ है 6 4 3 8 9 12 39। जैसे हम मोड फाइंड आउट करते हैं, मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन फाइंड आउट करते हैं कि इसकी मिडिल टर्म। तो ऐसे कोई मीन निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी पूरी कैलकुलेशन करते हैं और फिर जितना भी टोटल नंबर आता है उससे डिवाइड करते हैं, तो इसलिए क्या है फॉल्स। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा, तो ये क्या है ट्रू। जैसे मोड हम डाटा में से लेते हैं वैसे मीडियन भी हम डायरेक्ट डाटा में से उठाते हैं। अब बोला गया है द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज मीन 9, तो इसके लिए चेक कर लेते हैं। अब मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या बनेगी 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9, ये हमारा मीन। अब टोटल क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। when we add these number we get 64 डिवाइड बाय 8, देन आंसर इज 8, बट मीन क्या बोला गया था 9, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा फॉल्स हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।